2016 में किरेन रिजिजू ने संसद में यह कहा था कि 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी घुस चुके हैं देश में। मैं एक चीज समझना चाहूंगी कि बिहार के लिए भी ये कहा जा रहा है कि ये जो समीक्षा की जा रही है, बहुत सारे वोटर्स हैं जो कि जुड़ गए हैं, उन्हें हटाना है, या फिर जो भी एक स्ट्रैटेजी है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन ये लोग आखिर, जो हम लगातार डेटा देखते हैं कि अवैध तरीके से घुस गए हैं, ये घुस कैसे पाते हैं? सिक्योरिटीज हमारी क्या करती हैं, आईबी हमारे क्या करते हैं, जो हमें बाद में आगे बढ़ना पड़ता है चुनाव में, फिर हमें एसआईआर कराना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कौन हमारे यहाँ वैध है, कौन अवैध तरीके से रह रहा है। इस पर शुरुआत में फर्स्ट स्टेज पर ही क्यों नहीं जान पहचान होती है, क्यों उन्हें वहां से ही नहीं रोक दिया जाता है देश में घुसने से? ये तो सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है ना देश की। बिल्कुल सही है, आपने सही पूछा शर्मा जी। लेकिन एनआरसी हम लोग ला रहे थे, सर्वेक्षण कराने की कोशिश की, तो शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन इन लोगों ने दिया कि एनआरसी को मत लाइए। क्यों? इनको प्रेम है, नमाजवाद वाले लोगों से प्रेम है, उन लोगों से तो प्रेम है, चाहे विपक्ष के आसाम में घुस गए विरोध के चाहे डर से हम देश के सुरक्षा को थोड़ी ना खतरे में डाल देंगे सर। का हिस्सा है नमाजवाद भी, नहीं, तो आपसे देश सवाल का नहीं है हिस्सा अरुण है, जी, नमाज भी सवाल देश आपसे का नहीं है हिस्सा अरुण जी, है। राकेश जी से। राकेश जी, आप अरे सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। इस उस तरह का घुसपैठिए को सवाल रोकने के देखिए, लिए भारत इनकी सरकार ने मानसिकता एक देखिए। कानून लाया ये था, इधर कानून लाने की निरपेक्ष कोशिश देश की, है। अरुण तो जी, हम लोगों ने कोशिश की है, इन लोगों ने रोकने का काम किया, लेकिन फिर भी हम घुसपैठियों को रोकने में कामयाब हैं। चाहे किसी भी राज्य में हो, घुस सर रहे ये हैं, कामयाबी हमारी है क्या आपकी? सरकार 2 करोड़ घुसपैठी के लोग, ये तो साथ किरेन हमारी रिजिजू सेना। बता रहे हैं संसद में, आप कह रहे हैं कि कामयाबी है। ये कामयाबी है कि आपकी कामयाबी के बाद 2 करोड़ लोग देश में घुस गए? आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने विरोध किया, हम एनआरसी लेकर आए थे। अरे विपक्ष का काम है आपकी नीतियों का विरोध करना, तो क्या विपक्ष के डर से हम देश की पूरी सुरक्षा को खतरे में डाल देंगे? मैं यही तो कह रही हूँ, 2 करोड़ आखिर कैसे अवैध तरीके से घुस गए देश में? और ये भी 2016 का डेटा मैं आपसे बात कर रही हूँ। उसके बाद तो न जाने कितने लोगों ने घर में, देश में घुसपैठ कर दी होगी। तो हमारी सिक्योरिटीज क्या कर रही थी, एजेंसियां क्या कर रही थी, बीएसएफ क्या कर रहा था, आईबी हमारी क्या कर रही थी, सब लोग क्या कर रहे थे? शर्मा बोलने तो दीजिए, मैं तो शुरुआत करता हूँ, आप शुरू हो जाते हैं। सुन लीजिए, सर आप सवाल का मैंने जवाब कहा ऐसा कि दे हमारी देते हैं कि सेना मुझे मुस्तैदी के मजबूरन साथ, रोकना पड़ता है आपको। हमारी सेना मुस्तैदी के साथ। शर्मा जी बोलने दीजिए पहले तो। जी जी बोलिए। हमारी सेना मुस्तैदी के साथ बॉर्डर पे खड़ी है, और बॉर्डर पे जितने भी लोग किसी तरह अंदर घुस जाते हैं, उसको रोकने के लिए हम लगातार लगे हुए हैं। और हम आधार कार्ड से चिन्हित कर रहे हैं, जो लोग ऐसे पाए जाएंगे, चुनाव आयोग चिन्हित कर रही है, तो इसमें इनको चिंता क्यों? घुसपैठियों से इनको क्यों इतना प्रेम है? हमने कुंदन जी, मैं एक चीज समझना चाहूंगी, बीजेपी के एंगल से अगर हम देखें, केंद्र सरकार के एंगल से, तो जिस तरह से वन नेशन वन आइडेंटिटी यानी आधार कार्ड पर जोर दिया गया था, ऐसे में आधार कार्ड को लिस्ट में शामिल ना करना लोगों के मन में असमंजस की स्थिति पैदा करेगा। लेकिन जब हम दूसरी साइड अगर हम देखें, तो जिस तरह से बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं हर पार्टी के, चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, सबके बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं, तो उनका भी तो काम यही है ना कि अगर कोई नाम रह गया है मतदाता सूची में, तो उसे जाकर ऐड कराएं, एक बार 2 बार अपील करें। तो फिर इतना हो हल्ला किस चीज को लेकर हो रहा है, और उन लोगों का काम क्या है अगर वो ये काम भी ना करवा पाए? इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये मान लिया जाए कि ये डिफेंस मैकेनिज्म फॉर्मूला है जो विपक्ष की ओर से फैलाया जा रहा है, या फिर बीजेपी जिस तरह से कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रही है बिहार की जनता को? देखिए, जिस तरह दिख रहा है मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के, शुरू से ही विपक्ष ये कह रहा है कि कई ऐसे जो आइडेंटिटी, जिस तरह से आपने जिस तरह से चुनाव आयोग का हवाला दिया, चुनाव आयोग ने जो लेटर जारी किया था उसमें ये क्लियर किया था कि अवैध विदेशी नागरिक जो हैं वो शामिल हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये जो एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है ये जरूरी है। अब मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी कि जिस दौरान लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने थे 2002 में, 31 दिन में उस दौरान एसआईआर कराया गया था, तो क्या उस दौरान आप ये कहना चाह रहे हैं कि लालू यादव धांधली से मुख्यमंत्री बने थे, या फिर उस दौरान कैसे आपको लगता है निष्पक्षता रही होगी? नहीं, मेरा देखिए, मेरा स्पष्ट ये है, उस समय भी ये जो है ना गलत आंकड़ा ये लोग दे रहे हैं। नहीं, चुनाव आयोग ने ही कराया था ना उस दौरान, 31 दिन में एसआईआर हो गया था सर। अब आप मुझे क्लियर में ये बता दीजिए, अगर चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, यही एसआईआर उस दौरान हुआ, तब भी यही हो रहा है, तो चुनाव आयोग पर अगर भरोसा नहीं है तो फिर आप ये मान लीजिए, आप दूसरी तरफ इसका मतलब इस बात का साइलेंट समर्थन कर रहे हैं कि लालू यादव धांधली से मुख्यमंत्री बने थे। नहीं, अब देखिए 2003 के बाद 24 तक कई चुनाव हुए, नरेंद्र मोदी जी 3 बार चुनाव जीते 24 में ही। तो आपने इन्हीं लोगों को अगर मानते हैं
कि अवैध जो है ये लोग अच्छा, मतलब वैध आपके मतदाता जब नहीं लालू थे। यादव मुख्यमंत्री बने तो सब कुछ ऑल इज ये वेल भी- था, और बदलने के बाद जब वो नहीं रहे सियासत में तो फिर समीकरण भी नहीं। बदल गए। ठीक है, लौटेंगे आपके पास, और भी अरे मेहमान सुनिए हैं। ना। 2016 में किरेन रिजिजू ने संसद में ये कहा था कि 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी घुस चुके हैं देश में। मैं एक चीज समझना चाहूंगी कि बिहार के लिए भी ये कहा जा रहा है कि ये जो समीक्षा की जा रही है, बहुत सारे वोटर्स हैं जो कि जुड़ गए हैं, उन्हें हटाना है, या फिर जो भी एक स्ट्रैटेजी है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन ये लोग आखिर, जो हम लगातार डेटा देखते हैं कि अवैध तरीके से घुस गए हैं, ये घुस कैसे पाते हैं? सिक्योरिटीज हमारी क्या करती हैं, आईबी हमारे क्या करते हैं, जो हमें बाद में आगे बढ़ना पड़ता है चुनाव में, फिर हमें एसआईआर कराना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कौन हमारे यहाँ वैध है, कौन अवैध तरीके से रह रहा है। इस पर शुरुआत में फर्स्ट स्टेज पर ही क्यों नहीं जान पहचान होती है, क्यों उन्हें वहां से ही नहीं रोक दिया जाता है देश में घुसने से? ये तो सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है ना देश की। बिल्कुल सही है, आपने सही पूछा शर्मा जी। लेकिन एनआरसी हम लोग ला रहे थे, सर्वेक्षण कराने की कोशिश की, तो साइन बाग में धरना प्रदर्शन इन लोगों ने दिया कि एनआरसी को मत लाइए। क्यों? इनको प्रेम है, नमाजवाद वाले लोगों से प्रेम है, उन लोगों से तो प्रेम है। विपक्ष के विरोध के डर से हम देश के सुरक्षा को थोड़ी ना खतरे में डाल देंगे सर। का हिस्सा है नमाजवाद भी। नहीं, तो आपसे देश सवाल का नहीं है हिस्सा अरुण है, जी, नमाज भी सवाल देश आपसे का नहीं है हिस्सा अरुण जी, है। राकेश जी से। राकेश जी आप अरे सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। इस उस तरह का घुसपैठिए को सवाल रोकने के देखिए, लिए भारत इनकी सरकार मानसिकता ने देखिए, एक कानून लाया ये था, इधर कानून लाने की निरपेक्ष कोशिश देश की। है। अरुण जी, तो हम लोगों ने कोशिश की है, इन लोगों ने रोकने का काम किया, लेकिन फिर भी हम घुसपैठियों को रोकने में कामयाब हैं, चाहे किसी भी राज्य में हो घुस सर रहे ये हैं। कामयाबी हमारी है क्या आपकी? सरकार 2 करोड़ घुसपैठी लोग, के ये साथ तो किरेन हमारी रिजिजू भी सेना बता रहे हैं संसद में, आप कह रहे हैं कि कामयाबी है। ये कामयाबी है कि आपकी कामयाबी के बाद 2 करोड़ लोग देश में घुस गए? आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने विरोध किया, हम एनआरसी लेकर आए थे। अरे विपक्ष का काम है आपकी नीतियों का विरोध करना, तो क्या विपक्ष के डर से हम देश की पूरी सुरक्षा को खतरे में डाल देंगे? मैं यही तो कह रही हूँ, 2 करोड़ आखिर कैसे अवैध तरीके से घुस गए देश में? और ये भी 2016 का डेटा मैं आपसे बात कर रही हूँ। उसके बाद तो न जाने कितने लोगों ने घर में, देश में घुसपैठ कर दी होगी। तो हमारी सिक्योरिटीज क्या कर रही थी, एजेंसियां क्या कर रही थी, बीएसएफ क्या कर रहा था, आईबी हमारी क्या कर रही थी, सब लोग क्या कर रहे थे? शर्मा बोलने तो दीजिए, मैं तो शुरुआत करता हूँ, आप शुरू हो जाते हैं। सुन लीजिए, सर आप सवाल मैंने का जवाब कहा ऐसा कि दे हमारी देते हैं कि सेना मुझे मुस्तैदी के मजबूरन साथ, रोकना पड़ता है आपको। हमारी सेना मुस्तैदी के साथ। शर्मा जी बोलने दीजिए पहले तो। जी जी बोलिए। हमारी सेना मुस्तैदी के साथ बॉर्डर पे खड़ी है, और बॉर्डर पे जितने भी लोग किसी तरह अंदर घुस जाते हैं उसको रोकने के लिए हम लगातार लगे हुए हैं। और हम आधार कार्ड से चिन्हित कर रहे हैं, जो लोग ऐसे पाए जाएंगे, चुनाव आयोग चिन्हित कर रही है। तो इसमें इनको चिंता क्यों? घुसपैठियों से इनको क्यों इतना प्रेम है? हम